बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव चुपचाप आकार ले रहा है और अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर की खबर देख रहे हैं तो शायद इस बदलाव को समझ ही नहीं पा रहे होंगे। जिस नेता ने कभी खुले मन से कहा था कि वो नीतीश कुमार को हटाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, नीतीश को हटाकर ही सर पर से पगड़ी उतारेंगे, आज वही नेता नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो चुके हैं। सवाल सीधा है कि आखिर यह हुआ कैसे। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। पिछले कुछ दिनों में एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा कि अगर बीजेपी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है तो सम्राट चौधरी सबसे बेहतर विकल्प है। यह बयान अपने आप में साधारण नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन भले इस वक्त किसी पार्टी में औपचारिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ जदयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी से छिपी नहीं है। उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू की सांसद हैं, बेटा चेतन आनंद विधायक है और खुद आनंद मोहन अक्सर नीतीश कुमार से मुलाकात करते रहते हैं। ऐसे में यह बयान एक राजनीतिक संकेत की तरह देखा जा रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साल 2022 और 2023 के दौरान सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में भाजपा के सबसे आक्रामक चेहरों में गिने जाते थे। अपनी मां के निधन के बाद उन्होंने सिर पर मुरेठा बांधा और खुले तौर पर यह कहा कि यह मुरेठा उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के संकल्प के रूप में बांधा है। उस समय राज्य में महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे और उनके खिलाफ तीखे राजनीतिक बयान दे रहे थे। लेकिन नवंबर 2023 के आसपास राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। संकेत मिलने लगे कि भाजपा और जदयू एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इसी दौरान सम्राट चौधरी के रुख में भी बदलाव दिखने लगा। उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत में ये कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो उन्हें हर निर्देश मानना होगा। यह बयान इस बात का संकेत था कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने के लिए तैयार हैं। जनवरी 2024 में वही हुआ जिसकी चर्चा चल रही थी। नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ एक बार फिर भाजपा के साथ सरकार बना ली और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद उनकी राजनीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने टकराव की जगह तालमेल की रणनीति अपनाई। इसका सबसे बड़ा प्रतीक जुलाई 2024 में अयोध्या यात्रा के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने सिर मुंडवाकर अपने मुरेठा का विसर्जन कर दिया। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि अब उनकी भूमिका बदल चुकी है। इसके बाद सम्राट चौधरी ने लगातार यह कोशिश की कि वे नीतीश कुमार का विश्वास जीत सके। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उन्होंने अपने सार्वजनिक बयानों में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की। वे हर कार्यक्रम और दौरे में नीतीश के साथ दिखाई दिए और कभी भी अपनी स्थिति को लेकर आक्रामकता नहीं दिखाई। यहाँ तक कहा जाता है कि वे सार्वजनिक मंचों पर भी खुद को थोड़ा पीछे रखते थे, ताकि यह संदेश जाए कि वे अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सामाजिक समीकरण भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार की राजनीति में कुर्मी और कुशवाहा जातियों के बीच का समीकरण, जिसे आमतौर पर लौह कुश कहा जाता है, लंबे समय से प्रभावी रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा सम्राट के पिता शकुनी चौधरी नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं, जिससे दोनों परिवारों के बीच पहले से एक राजनीतिक रिश्ता मौजूद है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि वे आगे राजनीति में ऊंचाइयों तक जाएंगे, जिसे भी एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। पहली बार गृह विभाग भाजपा के पास गया और इसकी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली। इससे यह अटकलें भी लगी कि भाजपा अब अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि इन अटकलों के बीच सम्राट चौधरी ने विधानसभा में साफ तौर पर कहा कि बिहार में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही होता है और वही राज्य के मुखिया है। इस बयान को उनके राजनीतिक संतुलन और रणनीति के तौर पर देखा गया। अब अगर
इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक तरफ भाजपा अपने भविष्य के नेतृत्व को तैयार कर रही है, दूसरी तरफ वो यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ उसका संबंध बना रहे। वहीं सम्राट चौधरी ने भी पिछले 2 वर्षों में अपने राजनीतिक व्यवहार में जो बदलाव किया है वो उन्हें एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करता है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक संकेत लगातार इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में अक्सर फैसले अचानक सामने आते हैं, लेकिन उनकी तैयारी लंबे समय से चल रही होती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह संकेत हकीकत में बदलते हैं या नहीं और सम्राट सीएम बनते हैं या नहीं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।